रवि, एक होशियार और जिज्ञासु छात्र, अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहने आया था। नया गांव, नया स्कूल। इस स्कूल का नाम था राजकीय उच्च विद्यालय, जो एक पुरानी और जर्जर इमारत में स्थित था। स्कूल की चारों ओर एक कहानी प्रसिद्ध थी। रात के समय वहां चुड़ैल की आत्मा भटकती है। गांव के लोग कहते थे कि सालों पहले इस स्कूल में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी स्कूल के पुराने कमरों में बसी हुई है। रवि इस तरह की बातों में यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सिर्फ गांव वालों के बनाए हुए किस्से हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्कूल में उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक दिन वह लाइब्रेरी में अकेले पढ़ाई कर रहा था, जब अचानक एक किताब अलमारी से खुद ब खुद नीचे गिर गई। उसने सोचा कि यह हवा के कारण हुआ होगा, लेकिन कमरे में खिड़की बंद थी। उसके दिल में हल्का सा डर बैठ गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। रवीन ने जल्द ही महसूस किया कि यह घटनाएं महज संयोग नहीं थी। हर रात उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी दरवाजे पर खरोंचने की, तो कभी धीमी धीमी हंसी की ध्वनि। एक रात जब रवि सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसे खिड़की के बाहर एक परछाई नजर आई। जब उसने ध्यान से देखा तो वह परछाई हवा में तैरती हुई लग रही थी। जैसे ही रवि ने खिड़की के पास जाने की हिम्मत जुटाई, वह परछाई गायब हो गई। अगले दिन स्कूल में उसने अपने दोस्तों से इन घटनाओं के बारे में पूछा। सबने उसे चुड़ैल की कहानी के बारे में बताया। कहा जाता था कि एक लड़की जिसका नाम नैना था, उसकी स्कूल के एक छात्र के साथ प्रेम कहानी थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा स्कूल के पुराने हिस्से में भटकती रहती है, खासकर उन छात्रों के पीछे जो उसकी मौत के रहस्य के करीब आते हैं। एक शाम रवि को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए स्कूल में देर तक रुकना पड़ा। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना बंद किया, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसका दिल दहल गया। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा और देखा एक पुराना कमरा, जिसे लंबे समय से बंद माना जाता था, खुला पड़ा था। रवि ने हिम्मत करके अंदर झांका तो देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटी लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। रवि ने जब उसे आवाज दी तो वह धीरे धीरे मुड़ी और उसकी लाल आंखें सीधा रवि की ओर देख रही थी। रवि के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी लड़की ने धीरे से कहा, मुझे मत छोड़ो, मेरी मदद करो। यह सुनकर रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं नैना हूं। मेरी आत्मा इस स्कूल में कैद है। मैं उस छात्र के साथ अन्याय का बदला लेना चाहती हूं जिसने मेरी हत्या की। रवि ने महसूस किया कि नैना एक निर्दोष आत्मा थी जो अपने साथ हुए अन्याय से मुक्ति चाहती थी। उसने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? नैना ने कहा, स्कूल के पुराने तहखाने में एक तांत्रिक ने मेरे जीवन के अंतिम क्षणों को कैद कर रखा है। जब तक वह तंत्र टूटेगा नहीं, मैं यहां से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो तांत्रिक की आत्मा तुम्हें भी कैद कर लेगी। रवि डर के मारे थरथराने लगा, लेकिन उसने नैना की मदद करने की ठान ली। रवि ने हिम्मत करके स्कूल के पुराने तहखाने का दरवाजा खोला। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और बीचों बीच एक काला घेरा था जिसमें लाल धुएं का गुबार उठ रहा था। तभी तांत्रिक की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की। रवि ने घबराए बिना नैना द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया और तहखाने की दीवार पर बने तांत्रिक के मंत्रों को मिटाना शुरू कर दिया। जैसे ही अंतिम मंत्र मिटा, तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। उसी क्षण नैना की आत्मा भी वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी लाल आंखों की जगह एक शांत और दयालु दृष्टि थी। नैना ने रवि की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। रवि ने देखा कि नैना की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रही थी। उसने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। रवि ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने सिर्फ नैना को ही नहीं, बल्कि खुद को भी एक भयानक डर से मुक्ति दिलाई थी। अंत में रवि की इस बहादुरी और रहस्यमय अनुभव ने न सिर्फ स्कूल को, बल्कि उसकी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया।